आपको लगता है कि बोर्ड्स वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे बट ऐसा होता नहीं है। वो मतलब काफ़ी लीनियंट चेकिंग थी उनकी। ठीक है, बोर्ड में जो बच्चा 50% ला रहा है, जो 90% ला रहा है, दे कैन बोथ एंड अप एट द सेम प्लेस इन फ्यूचर। Hi guys, welcome back to my channel. This is Sananya and we have Devansh with us and we are interviewing Tanya, who's the 10th grade topper. Can you please introduce yourself, Tanya? Yeah, hi, I'm Tanya and I scored 98% in 10th board CBSE. आप ये बताओ सबसे पहले आपके जो मार्क्स थे वो एक्सपेक्टेड थे या फिर एक्सपेक्टेशन से कम आए? मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हैं, लाइक अच्छा। Okay. बिकॉज मैथ्स एंड साइंस में आई एक्सपेक्टेड दिस मच कि मतलब मैथ्स और साइंस तो अच्छे आएंगे, बट कुछ सब्जेक्ट्स में लाइक आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड बाय माय ओन रिजल्ट। लाइक वो वही हो जाता है कि आपको लगता है कि बोर्ड्स वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे बट ऐसा होता नहीं है। वो मतलब काफ़ी लीनियंट चेकिंग थी उनकी। इससे आपने काफी बच्चों को वो दे दिया रिलीफ। अब हाँ नेक्स्ट वही। क्वेश्चन है कि 10th की पढ़ाई आपने सीरियसली कब स्टार्ट की? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले मतलब लाइक लास्ट में? लाइक मेरा मैंने कभी 2 महीने मतलब 10th की स्टार्टिंग में मैंने कभी उतना सीरियसली नहीं पढ़ा कि जैसे मैं क्या करती थी, मैं बस क्लास में अटेंशन देती थी। लाइक व्हेन द टीचर इज टॉकिंग यू हैव टू हियर इट। उसके बाद ये नहीं करती कि घर जाके 50 पेज नोट्स लिखे, ये सब नहीं करती थी। ये सब लाइक ऑल दिस लाइक सीरियस पढ़ाई मैंने 2 महीने पहले की है कि लाइक पूरा अच्छे से स्कैन थ्रू हाँ। करना है सब कुछ। हाँ। एंड 9th और 10th में कोई कनेक्शन लगी आपको? हाँ, 9th वाज एक्चुअली टफर देन 10th। लाइक आई फाउंड 9th टफर बिकॉज उसमें फिजिक्स में ज़्यादा टॉपिक्स थे, लाइक वर्क एनर्जी और ये सब टॉपिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th में वापस नहीं करेंगे, ये सीधा 11th में आपको हम्म। आएगा वापस से। सो वो मुझे काफ़ी आसान लगा, बाकी बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था। राइट। हाँ। एंड आपने ट्यूशन्स ली थी कोई कोचिंग ट्यूशन्स हाँ, मैंने एनीथिंग? मैथ्स की एक ट्यूशन ली थी एंड मैंने केमिस्ट्री की एक ट्यूशन ली थी। मैथ्स वाज ओनली फॉर लाइक टेस्टिंग क्योंकि लाइक जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी उतना ज़्यादा बेटर होती थी। लाइक गलतियाँ करती थी तो वो और इम्प्रूव हो जाता था मैथ्स। और मैंने केमिस्ट्री की ट्यूशन ली थी क्योंकि वो मेरा लाइक वीक पॉइंट था। लाइक सारे सब्जेक्ट्स में लाइक आई कुड बैलेंस एवरीथिंग, बट एक केमिस्ट्री था जिसमें मतलब मार्क्स थोड़े कम रह जाते थे हर समय और मेरे को वो कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा समझ में नहीं आते थे। ओके, आपने रेफरेंसेस कौन सी यूज की? रेफरेंसेस एक्चुअली स्पीकिंग लाइक मैंने बोर्ड्स के 1 या 2 महीने पहले तक मैंने बस एनसीईआरटी किया है, लाइक ओनली ओके। एनसीईआरटी। एंड देन एट द लास्ट आई वाज लाइक कि अब बोर्ड की तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लाइक आई नीड टू सॉल्व अ पेपर जो एग्जैक्टली मुझे बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन दे दे। सो आई लुक्ड फॉर सैम्पल पेपर्स ऑनलाइन। तो वो क्या थे, वो अलग अलग मिल रहे थे, बट देन आई फाउंड अ बुक लाइक एड्यूकार्ट का एक पूरा सेट मिला मुझे। And it was ओके। like maths, SST, science and English also. They ओह had वाओ! 16 sample papers और उनमें previous year question like जो भी मैं ढूंढ रही थी ना, everything was in that, like everything I was looking for. तो हाँ, एक्चुअली मैंने भी रिव्यू किए हैं एडुकार्ट की बुक्स। आई ऑल्सो फाइंड एडुकार्ट की बुक्स तो बहुत अच्छी। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, मतलब सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एनसीईआरटी, Yeah. कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी तो आते हैं ना? But अब yes. वो टफ आते हैं? वो टफ आते हैं बट द मेन थिंग इज कि इट गिव्स यू अ ओवरव्यू कि आप किस लेवल पे हो एंड आपकी प्रिपरेशन कहाँ कितनी अच्छी हो रखी है। जिससे जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे ऑब्वियसली इट शोज कि आप उतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो अपने बोर्ड्स के लिए। तो बोर्ड्स में ज़्यादा टफ आते हैं या फिर बुक्स में ज़्यादा टफ दिए होते हैं? बुक्स में क्वेश्चंस काफ़ी टफ दिए होते हैं और बोर्ड्स में लिटरली एनसीईआरटी से उठ के आता है पेपर। हम्म। तो अब आप ये बताओ, क्योंकि आपने 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया था अपना, तो आपका सिलेबस के मतलब कितना पहले कंप्लीट हो गया था और कितने रिविजन्स करे थे आपने? हाँ हम्म। ओके। तो मैथ्स मेरा लाइक काफ़ी पहले ही हो गया था क्योंकि वो ट्यूशन्स भी थे और मैथ्स मुझे जेन्युइनली खुद से इंटरेस्ट था मेरा उस सब्जेक्ट में, तो वो मैं खुद ही पढ़ लेती थी, मतलब बिना टीचर बिना ट्यूशन के। मेरा खुद ही कि चलो अगले चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। और एसएसटी का सिलेबस मेरा लाइक पेपर से एक दिन पहले भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने मैंने ज्योग्राफी छोड़ दी पूरी, मतलब ज्योग्राफी मैंने लिटरली छोड़ दी। लाइक जो मेरे को याद था बस मैंने वही लिखा है पेपर में। ओह डैम! तो मतलब लास्ट में एसएसटी में प्रॉब्लम नहीं आई पेपर में? प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई थिंक इट वाज लाइक जब मैंने अटेंशन दिया क्लास में
तो वो वाली नॉलेज ने मुझे हेल्प किया काइंड ऑफ कि मैं अगर मेरे को थोड़ा सा भी पॉइंट्स याद थे तो मैं अपने आप से आंसर बना के। और बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे डर लगा, क्या था वो? फर्स्ट डे इट वाज लाइक बोर्ड का एक पेपर, इट वाज लाइक मैंने उसको ऐसे किया कि आगे जाके बहुत सारे पेपर देने हैं ऐसे जिसमें कंपटीशन का इतना ज़्यादा आपको एग्जैजरेट किया जाएगा। जैसे मुझे जेई का पेपर अटेम्प्ट करने हैं तो मैंने उसको उस वे में लिया कि इवन इफ इट लाइक उतना अच्छा नहीं जाए तो मैं उतनी डरी हुई नहीं थी, बट आई वाज लाइक कि आई हैव टू लाइक गेट अ गुड स्कोर इन दिस। तो आप ये बताओ, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा बच्चों को मैथ्स में ही डर लगता है, तो आपकी हाँ। एग्जैक्टली मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब आपने कैसे उसको टैकल किया एग्ज़ाम में, और कैसे आपने उसकी प्रैक्टिस करी? क्या था आपका प्रोसेस? ओके तो मैथ्स में लाइक ऑब्वियसली सबसे पहले तो एनसीईआरटी खत्म कर दो पूरी तरह, जितने एग्जाम्पल है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ना उसी से मतलब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा वैल्यू बदल देंगे बट वही सेम क्वेश्चन आएगा एंड यू जस्ट हैव टू, आपको अगर पता हो ना कि कैसे सॉल्व करना है तो यू विल गेट इट। और एक और चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी, मैथ्स में जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व हों, बिकॉज मैथ्स आई थिंक टू सम पॉइंट इज ऑल्सो अबाउट टाइम कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अपना आपका पेपर कितनी पहले खत्म हो जा रहा है, लाइक 3 घंटे में से आपका मान लो 2.5 आवर्स में खत्म हो गया, सो यू गेट लाइक हाफ आवर टू चेक कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं कोई सिली मिस्टेक, तो वो आप ठीक कर सकते हो। एंड एक्चुअली इट्स लाइक वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि अगर आपके मान लो 99 98 आ रहे हैं तो अगर आपने चेक कर लिया सो यू विल गेट 100। राइट राइट राइट। एंड पेरेंटल प्रेशर था, वो कैसे हैंडल किया आपने, अगर था तो? पेरेंटल प्रेशर आई वुड से लाइक मम्मी पापा दे weren't लाइक टू मच लाइक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट मतलब वो ताने मारते थे कभी कभी। दे वर लाइक कि जब रिजल्ट गंदा आएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो लाइक उनका एक ये रीज़न था, उनको लगता था कि मतलब दे लेफ्ट इट टू मी कि देखो हमें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारे हाथों में है। तो मैंने उसको हैंडल ऐसे किया लाइक आई यूज टू समटाइम्स इग्नोर इट, क्योंकि मुझे मतलब एक पॉइंट पे समझ आ गया था कि ये सब लोग लिटरली एग्जैजरेट कर रहे हैं, इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, बोर्ड में जो बच्चा 50% ला रहा है, जो 90% ला रहा है, दे कैन बोथ एंड अप एट द सेम प्लेस इन फ्यूचर। वाह, ओके। तो बट लास्ट में जब अच्छे मार्क्स आए तो सेलिब्रेशन हुई होगी। हाँ लाइक मेरे मम्मी पापा काफ़ी हैप्पी थे, दे वर बोथ लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज्ड एट माय मार्क्स। कुछ मार्क्स तो जैसे मुझे मैथ्स में पता था कि मेरे फुल आने हैं तो वो फुल आ गए। आपके मैथ्स में फुल आए? हाँ। तो आपके सबसे कम किस में आए? हिंदी कितने? 93, इट्स माय लोएस्ट आउट ऑफ द 5 यार 93 स्टिल सो गुड। नहीं तो लाइक दिस इज एक्चुअली अ सजेशन दैट आई वुड लाइक टू से, लाइक अगर आपके पास ऑप्शन है हिंदी छोड़ने का और संस्कृत लेने का, देन टेक संस्कृत, डेफिनेटली राइट। बिकॉज हिंदी इज एक्चुअली लाइक संस्कृत इज अ मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट दैन हिंदी। लाइक हिंदी में क्या हुआ, इवन दो हिंदी में मेरे अच्छे आए, मतलब 93 आए, बट कंपेयर बाकी सब्जेक्ट्स के बाद उन्होंने उसने लाइक मेरा स्कोर नीचे खींच दिया थोड़ा सा। तो वरना हिंदी में। हमें 99% या 100 एक्सपेक्ट होते हैं आपसे। हाँ हाँ, अगर मैंने संस्कृत ली होती तो जरूर। ओके। सो बेसिकली पेरेंटल प्रेशर तो आपने हैंडल कर लिया, पीयर प्रेशर कैसे हैंडल करा आपने? जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप था उनमें भी कंपटीशन होते होंगे, तो वो आपने कैसे हैंडल करा? पीयर प्रेशर लाइक क्लासेस में होता था, लाइक जैसे कभी सब्स्टिट्यूशन लग गया, कभी कुछ फ्री पीरियड है तो कोई एक ग्रुप ऑफ बच्चे बैठे रहते थे, वो हमेशा अपनी बुक्स लेके बैठे रहते थे, तो उनको देख के लगता था कि यार ये इतना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं पढ़ी, तो वो थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ, बट देन ऑल्सो इट वॉज लाइक कि कोई नहीं, आई कैन बैलेंस, सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, अगर पढ़ते पढ़ते पूरी मतलब ऐसी 10th निकाल दी तो फिर मजा भी तो करना है, थोड़ी सी मस्ती भी तो करनी है। 10th उस में हिसाब तो से मजा होता है, हाँ 11th वही 12th में तो या कहाँ ही होता है। वही तो इट वाज लाइक कि 11th के बाद तो सब लोग अभी तो बस बोल रहे हैं कि बोर्ड में नंबर लाओ, 11th के बाद बोलेंगे करियर क्या है, ये क्या है, जॉब क्या, आईआईटी जेई वो सब तो कुछ एक बोलते साथ। ही हैं कि अब 10th कर लो, हाँ उसके बाद लाइफ सेट है, तो वही 11th कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। हाँ तो तो उस हिसाब से डिफिकल्ट पार्ट क्या था पूरी 10th जर्नी का आपके? पूरी 10th जर्नी का आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज प्री बोर्ड्स। वाई? प्री बोर्ड्स वाज क्योंकि वो स्कूल जानबूझ के टफ बनाते थे एंड मतलब दे Stress. वांटेड टू शो अस कि देखो तुम लाइक आई वुड मतलब मेरे प्री बोर्ड्स में उतने गंदे नहीं आए, बट आई वाज लाइक कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बोर्ड्स में भी लाइक 90 पे ही स्टक हो जाऊंगी, एंड माय गोल वाज एटलीस्ट 95।
ये राइट। तो होना तो ही चाहिए। हाँ, तो प्री बोर्ड्स में लाइक काफी कम नंबर आते थे एंड पेपर बहुत टफ आता था, टाइम के हिसाब से नहीं आता था, लेंदी पेपर्स थे काफी ज्यादा। तो ऐसा लगता था कि ऐसे पेपर बोर्ड में आएंगे तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट, तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था, उसका रिजल्ट आना। एंड देन टीचर्स भी लाइक ऐसे ही बोलते थे कि प्री बोर्ड में ये हाल है, बोर्ड में क्या होगा। तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था मेरे लिए। ओके। सो अभी आप 11th, यस। सो आपने कौन सी स्ट्रीम ली है अब? मैंने अभी नॉन मेडिकल पीसीएम। नॉन मेडिकल। यस। एंड कोई स्पेसिफिक रीज़न साइंस स्ट्रीम में जाने का? मेरे लिए कभी जैसे एक तो होता है कि पेरेंट्स बता देते हैं आके कि ये स्ट्रीम तुम्हारे लिए अच्छी है, पर मेरे लिए था कि इट वाज द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट, लाइक कॉमर्स, आर्ट्स, साइकोलॉजी, इस सबसे अच्छा मैं पीसीएम ही पढ़ लेती, नाउ मेरे यू को आर ऐसा लगता था। नाउ यू आर टारगेटिंग सुनन्या। No, she's not. Okay. You have psychology, na? I Yeah, I think. do. Yeah, so like I found that pretty difficult. मतलब शुरू में like I did a like syllabus overview 11th का, like Okay. एक मेरे पास एक आया था, I think like मैगजीन में था कि इस स्ट्रीम में ये सब होता है, इस स्ट्रीम में ये सब होता है, तो आई वाज लाइक कि इस सब से बेटर है तो मैं पीसीएम के साथ ही आईआईटी जेई वाली लाइन में घुस जाऊं तो बेटर रहेगा। राइट राइट, नहीं हाँ सही है, मतलब सबसे ज्यादा ऑप्शंस तो आपके पास पीसीएम में ही खुलते हैं, हाँ, वो वो तो भी है, वो भी है। मैटर ऑफ फैक्ट है। हाँ। लास्ट में ये बताओ कि मैसेज क्या दोगे अपने जूनियर्स को? ओके, तो मैं मैसेज देना चाहूंगी कि लाइक इट्स नॉट लाइक मतलब जितना बड़ा सोच रहे हो ना कि लाइक आपके 10th में अच्छे नहीं आए, ये उतनी लिटरली उतनी बड़ी बात नहीं है। लाइक अगर आपके 10th में 95 आए या अगर आपके 10th में 70% आए, अगर आपने मतलब आपके कितने भी परसेंटेज आए हो ना 10th में, इट डजेंट मीन एनीथिंग इन 11th, बिकॉज 11th आप लिटरली फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई हेड स्टार्ट नहीं मिल रहा है कि आपके 10th में अच्छा है तो आप ज्यादा अच्छे बच्चे बन गए हो, ऐसा नहीं है। मेरे लिए अभी ये रियल लाइफ केस है, अब मैं जिस स्कूल में हूँ तो वहाँ पे आई एम देयर, आई एम अ 98% स्कॉलर एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट और वो 85% है आई थिंक। सो अब जो फिजिक्स के टेस्ट होते हैं 11th क्लास की फिजिक्स, तो वी स्कोर ऑलमोस्ट सेम मार्क्स। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10th में कितने आए, 10th में किसके ज्यादा आए, फ्रेश स्टार्ट है बिल्कुल, तो इट डजेंट मैटर टू मच। दैट वाज सच अ नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच तान्या, आप फाइनली हमें टू बी ऑनेस्ट मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हाँ हाँ हमारे यहाँ ना केमिस्ट्री सर थे, आरपी सर हम उनको बोलते थे। हाँ तो वो ना हाँ। हमें मतलब 12th तक भी यही बोलते थे कि जो तुम्हारी 10th की मार्कशीट है ना, वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएगी। हाँ वही। ठीक तो है, बस मेन तो यही कॉम्पिटिटिव था। एग्जाम्स होते हैं हाँ हाँ वो और सब। 11 उनके भी 12th में जो अब तो आता उनके है। भी घपले हो रहे हैं तो हाँ वो तो अब तो नीट का तो देख ही लिया हमने। अब बचा क्या, आईआईटी का भी पेपर ऐसे ही सीयूईटी आएगा। में भी रीटेस्ट हो रहा है अब तो। तो बस मतलब अपने स्किल्स बढ़ाते रहो और हाँ। अपने ऊपर सबसे ज्यादा अपने ऊपर मतलब वो रखो, सेल्फ लव करो, कुछ नहीं रखा प्रेशर में, है ना? हाँ ट्रू ट्रू। हाँ। मेरा एक और रीजन था कि मैं इतने अच्छे नंबर लाऊं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरे नंबर अच्छे आएंगे तो आई वुड फील मोटिवेटेड, किसी और के लिए नहीं कि मम्मी पापा खुश हो जाए, टीचर्स खुश हो जाए, मुझे खुद लगता था कि आई डिड गुड, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो एग्जैक्टली। ऐसा रिजल्ट आए तो आपको खुद को अच्छा लगता है कि या आई डिड गुड। और आप मतलब जो लोगों ने थोड़े मतलब आई थिंक 2 लोग और थे आपके स्कूल में हाँ हाँ जिनके हाँ। थोड़े से ज्यादा आए थे आपसे, राइट? यस तो यस यस। उनसे कंपटीशन चलता था स्कूल में? नहीं, एक्चुअली वो काफी अनएक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली। ओके। ये तो होता मतलब है। वो ऐसा था कि कुछ चीजें तो फिक्स थी कि हाँ ये तो अच्छी ही है पढ़ने में, इसके तो आ ही जाएंगे, और कुछ अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि बिकॉज इट इज ट्रू, इट इज ऑल अबाउट द लास्ट 2 months प्रिपरेशन, जो छुट्टियां मिलती है ना, उसमें यू कैन गो फ्रॉम 50 60 टू एकदम 90 और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स सो ईजी। 10th में इट्स एक्चुअली ईजी, 11th में आई कैनॉट डू दिस। 11th में अगर मेरा पेपर है अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, तो अगर मैं काफ़ी लेट प्रिपरेशन करूँ तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि नहीं। 11th में इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स। बैक भी तो इतना सारा है ना हाँ 11th में, वही। 10th में द हाँ। सिलेबस इज स्मॉल। बहुत कम। अभी अगर वहाँ अभी जैसे मान लो मैं 10th में होती तो आई वुड बी थिंकिंग कि यार इतना सारा सिलेबस है, बट वही है, अब मैं 11th में आ गई हूँ तो वो लिटरली पीस ऑफ केक लगता है कि यार ये सब क्या था, इतने आसान आसान क्वेश्चंस थे, इनसे डर लगता था। सही बात है, सही बात है। और लाइक केमिस्ट्री से अभी भी डर लगता है?
हाँ, मैंने केमिस्ट्री की अभी भी ट्यूशन लगा रखी है। फिजिक्स और मैथ्स मैं खुद से करती हूँ। लाइक मेरे पापा पढ़ाते हैं मुझे फिजिक्स एंड मैथ्स। Oh, damn. एंड Okay. हाँ, और केमिस्ट्री के मैं ट्यूशंस लेती हूँ, प्राइवेट ट्यूशंस। ओके, तो कोचिंग अभी आप नहीं जा रहे कहीं पे कोचिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो भी फिर से टेस्ट के लिए, क्योंकि लाइक आई थिंक कि 11th-12th में कुछ अगर एक्चुअली वांट टू लाइक अचीव समथिंग, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। आप 4-4 Definitely. घंटे कोचिंग जा रहे हैं, 4-4 घंटे कोचिंग जा रहे हैं, खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? टाइम वेस्ट बहुत होता है ना, टाइम लाइक वेस्ट। हाँ, ट्रैवल का टाइम, ठीक है, वहाँ जाओ, क्लासेस ब्रेक होगा, और ऐसा तो है नहीं, कोई बच्चा ऐसा तो है नहीं कि 4 घंटा अच्छे से पढ़ेगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं, होते हैं, दोस्त बनते हैं, बातें चलती रहती हैं। राइट राइट राइट। चलो, थैंक यू सो मच तान्या, बाय। बाय।